अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने मठ के काव्य प्रकाश के द्वितीय कारिका काव्य प्रयोजन के विषय में चर्चा की थी। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेक्षिवेतर क्षतये सत्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मितयोपदेशयोजे। काव्य यश के लिए है, काव्य अर्थ के लिए है। काव्य से हमें यश की प्राप्ति होती है, काव्य के लिए हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। इन दो विषयों पर हमने चर्चा की। आज हम देखेंगे काव्यम व्यवहार विदेह। व्यवहार को जानने के लिए हमें काव्य की आवश्यकता है। काव्य का प्रयोजन है, काव्य से हमें व्यवहार की जानकारी होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है। किस प्रकार से? जब हम किसी काव्य का अध्ययन करते हैं, नाटक का, महाकाव्य का, काव्य का, तो उसमें विभिन्न प्रकार के पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। वे पात्र अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का जो व्यवहार वह उनके द्वारा अनुसृत किया जाता है, जो व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है, उस व्यवहार से हमें ज्ञान होता है कि हमें समाज में, संसार में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे राजा के साथ अगर हम मिल रहे हैं तो हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए। मित्र के साथ अगर हमारा चर्चा चल रही है, व्यवहार है, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्यक्षेत्र में, जहाँ कहीं भी हम जाना चाहें, जाते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारा व्यवहार क्या होता है। एक पुत्र के रूप में हमारा व्यवहार क्या होगा, एक पिता के रूप में व्यवहार क्या होगा, एक अध्यापक के रूप में व्यवहार क्या होगा, एक शिष्य के रूप में क्या व्यवहार होगा। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें व्यवहार की जानकारी किससे मिलती है? काव्य से मिलती है। उदाहरण ध्यान दीजिए, मेघदूत में अब हेममाली नाम का जो यक्ष है वह कौन है? कुबेर का सेवक है। उसको क्या करना चाहिए? अपने स्वामी की सेवा हेतु अहरनिश तत्पर रहना चाहिए। लेकिन नवोढ़ होने के कारण से वह प्रमादग्रस्त हो जाता है और उस प्रमाद के कारण से वह अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन कर लेता है। स्वामी के आदेश की सही प्रकार से, सम्यक प्रकार से पालना नहीं कर पाता है और वह शाप का भागी बनता है। तो हमें जानकारी मिलती है शास्त्र से, काव्यों के अध्ययन से जानकारी मिलती है कि हमें सेवक के रूप में क्या व्यवहार रखना चाहिए। तो जितने भी प्रकार के पात्रों का वहाँ चरित्र चित्रण होता है, उन ग्रंथों के द्वारा, काव्य आदि के द्वारा हम साधारण लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस प्रकार का शिष्टाचार, आचार व्यवहार में लाना चाहिए। तो एक प्रयोजन काव्य का हुआ, व्यवहार की जानकारी हमें काव्य से होती है। आगे है काव्यम शिवेतर क्षतये। शिव से इतर की क्षति अर्थात अमंगल का नाश और मंगल की प्राप्ति भी काव्य से होती है। किस प्रकार से? बहुत एक सुंदर उदाहरण शास्त्रों में मिलता है। कादंबरी और हर्षचरितम के रचयिता महाकवि हुए हैं बाण भट्ट। उनके श्याल हैं, साले हैं मयूर भट्ट। दोनों विद्वान थे, दोनों राजा भोज की सभा के सभारत्न थे। धारा नगरी में निवास था और साला और बहनोई संबंध के अतिरिक्त उनमें एक विशेष स्नेह हुआ करता था। दोनों कवि होने के कारण से अपनी रचनाओं को एक दूसरे को सुना करके और उसमें परिमार्जन किया करते थे। एक बात की बात है कि बाण भट्ट की पत्नी किसी कारण से बाण भट्ट से नाराज हो गई, अप्रसन्न हो गई और बाण भट्ट उन्हें मनाने लगे। अब जब वो उन्हें मनाने लगे तो वह मान नहीं रही थी। बार बार मनाते 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 उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। रात बीत गई और प्रातः काल हो गई
और बाणभट्ट अपनी पत्नी को प्रसन्न करते हुए एक श्लोक कह रहे थे बार बार, ध्यान से सुनिएगा। गत प्राया रात्रि कृशतनु शशि शीर्यत इव प्रदीपो अयम निद्रा वशम उपगतो घूर्णित इव प्रणामांतो मानस त्यजसी न तथापि क्रुद्धम अहो। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने 3 पंक्तियां पढ़ी। हाँ, 3 चरण बार बार बोल रहे थे, चतुर्थ चरण की रचना नहीं हो पाई। क्या अर्थ था? हे प्रिय, रात्रि समाप्त हो चुकी है। कृश तनु शशि शीर्यतैव, कृश होने वाला यह चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा अस्त होने जा रहा है। प्रदीपो अयम निद्रा वशम उपगतो, रात्रि भर जागरण के कारण से यह दीपक भी क्या है, निद्रा के वश में आकर के घूर्णित इव झोंके ले रहा है, इसको भी झोंके आ रहे हैं। प्रणामांतो मानः त्यजसी न तथापि क्रुद्धम हो, यद्यपि प्रणाम से करने से, प्रसन्न करने से मान की समाप्ति हो जाती है। जो गुस्सा होता है प्रणाम करने से लोगों का त्याग दिया जाता है, और मेरा इतना तुम्हारा वो करने पर भी, मनुहार करने पर भी तुम अपने क्रोध का त्याग नहीं कर रही हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनेक बार वो इस श्लोक को बोलते रहे, लेकिन चतुर्थ चरण नहीं बना पाए। इसी बीच सुबह हो गई और किसी कारणवश मयूर भट्ट अपनी बहन और बहनोई से मिलने, किसी चर्चा करने के लिए उनके घर आए, और बाणभट्ट का यह श्लोक पाठ सुनते वह बाहर ठहर गए। बाणभट्ट बार बार इन्हीं 3 पंक्तियों को रच रहे थे, तो उन्हें लगा कि शायद मेरे बहनोई इन 3 पंक्तियों की रचना कर रहे हैं और चौथा चरण से पूर्ति उनसे नहीं हो पा रही है। तो बाहर खड़े खड़े ही उन्होंने इस चतुर्थ चरण की पूर्ति कर दी और जोर से कह दिया, कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कटितम, कि कठोर स्तनों के समीप रहने के कारण से हे मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हारा हृदय जो है वह भी कठोर हो चुका है। किसी अन्य के द्वारा ऐसा श्लोक की पूर्ति, चतुर्थ चरण की पूर्ति सुनकर के बाणभट्ट की पत्नी जो है वह क्रोध में आ गई, और उन्होंने अपने भाई को पहचाने बिना क्रोध में आकर के उस चतुर्थ चरण की पूर्ति करने वाले व्यक्ति को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जिसने भी यह चतुर्थ चरण पूर्ण किया है वह कुष्ठ रोग हो जाए उसे। पातिव्रत्य के प्रभाव से मयूर भट्ट पर उस शाप का प्रभाव पड़ा और वह कोढ़ी हो गए। तत्पश्चात जब उनकी मयूर भट्ट की बहन अर्थात बाणभट्ट की पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि मैंने बिना कुछ जाने सोचे जो श्राप दिया वह मेरे भाई को ही लगा है, तब उन्होंने उसे उपाय बनाया कि तुम गंगा के किनारे जाओ और वहाँ। बाणभट्ट की पत्नी को जब यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने जो श्राप दिया है वह उनके भाई को ही लगा है, तब उन्होंने मयूर भट्ट को उपाय बताया कि तुम गंगा किनारे जाकर सूर्य की उपासना करो, उसी से ही तुम इस रोग से मुक्त हो पाओगी। उसके पश्चात अपनी बहन की आज्ञा का पालन करके मयूर भट्ट ने गंगा के किनारे एक वृक्ष पर एक रस्सी का छीका लटकाकर उस पर बैठ करके सूर्य की उपासना करते रहे, और प्रतिदिन सूर्य की स्तुति करते हुए रोज एक नवीन श्लोक की रचना करते, और उस जो वहाँ बैठने का जो उनका छीका था उसमें से एक रस्सी काटते जाते। छीके की 100 रस्सियाँ थीं। 100वें दिन जैसे ही उन्होंने अपने श्लोक का, सूर्य की स्तुति के श्लोक का शतक पूरा किया और अपने छीके की रस्सी काटी, और वो रस्सी कटने से सीधे गंगा में गिरे, और गंगा में गिरने के प्रभाव से सूर्य देव की कृपा से उन्हें उस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। तो कहने का तात्पर्य, और उसी उस श्लोक से के 100 श्लोकों की जो रचना की उसी का संग्रह सूर्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्यों की रचना से, श्रवण से, पठन से हमें विभिन्न प्रकार के अमंगल का नाश होता है और मंगल की प्राप्ति होती है।
लौकिक उदाहरण बताऊं, हनुमान जी को बाह में कोई फुंसी निकली, जिसे काख में कोई फुंसी निकली, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और उन्हें उस कष्ट से मुक्ति मिली। किसी भी प्रकार की आज लौकिक भी देखेंगे आप, कोई विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही होती हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा होता है, या कोई और विद्या से संबंधित कोई समस्या, धन से संबंधित समस्या कोई होती है, जो लोग गरीब हुआ करते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, उनको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषी लोग विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा उन लोगों के अमंगल का नाश और मंगल की प्राप्ति करवाते हैं। तो यह जो काव्य हुआ करता है, यह विभिन्न प्रकार के अमंगलों का नाश करता है और मंगल की प्राप्ति करवाता है। अब काव्य का अग्रिम प्रयोजन क्या है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।